Hi everyone, today I am going to share my knowledge about ancestor healing. जब हम इस अर्थ पर बर्थ लेकर आते हैं तो हम जिस भी परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार के साथ हमारी कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती है। उस फैमिली में हमारे बर्थ से पहले जितने भी उस पीढ़ी के पितृ या पूर्वज जो होते हैं उनसे हमारी कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती है। इसी तरह पास्ट लाइफ में भी हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनसे हमारी कॉर्ड्स कनेक्ट रहती है। अब इन पूर्वजों में वो सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनमें से कुछ तो बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल पाथ पर चलकर या अपने अच्छे कर्म के फल से जो है ब्रह्म शरीर में विलीन हो जाते हैं, परंतु उनमें से कुछ पितृ ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी लोअर एनर्जी में थे, जिन्होंने इस अर्थ पे रहकर हमेशा दूसरों को अपने कर्म वाणी से तकलीफ़ दिया है सबको। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को हील नहीं कर पाए क्योंकि इस अर्थ पर आकर वो कहीं ना कहीं माया में ही उलझ कर रह गए और बिना कोई अच्छा कार्य किए वो अपनी इच्छाओं को बिना पूरा किए ही इस अर्थ से चले गए। तब उन्होंने अपना भौतिक शरीर तो छोड़ दिया पर वो ब्रह्म शरीर को भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो वो बीच में ही किसी डायमेंशन में फंसे रहते हैं, ना वो पृथ्वी के रहते हैं और ना वो परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। और फिर जैसे कर्म किए होंगे उन कर्म के प्रभाव से ही विभिन्न प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। ऐसे में उनकी आत्मा को बहुत ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है क्योंकि ना उन्हें कुछ खाने को मिलता है ना पीने को। ऐसे में सिर्फ हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें हील करें और हायर डायमेंशन में पहुंचाएं, पर हम ऐसा करने का सही तरीका नहीं जानते हैं और पता नहीं कितने सालों तक हज़ारों पंडितों से उनके लिए पता नहीं क्या क्या जतन करवाते रहते हैं। अब ये तो हमारे खुद के सोचने की बात है कि यदि वो हमारे एंसेस्टर हैं तो उन्हें हमसे ज़्यादा कौन हीलिंग दे सकता है। किसी और से उन्हें इतनी अच्छी हीलिंग नहीं मिलेगी जितना हम कर सकते हैं। और देखो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें हील करके हायर डायमेंशन तक पहुंचाएं। इसके लिए हमें बस इतना सा करना है कि हमें ऐसे पत्रों के निमित्त स्वयं गीता जी का पाठ करना है। रोज़ाना पाठ करने के बाद पूरे मन से उनके लिए इस पाठ का फल पितरों के निमित्त कर देना है। पाठ करने के बाद हाथ में जल लें और एफर्मेशन बोलें कि हे वासुदेव श्री कृष्ण, मैंने यह गीता का पठन किया है। मेरी पहली सोल के बर्थ से लेकर मैंने अब तक जितने भी बर्थ लिए हैं उनमें जो भी मेरे पितृ या पूर्वज रहे हैं उन्हें हीलिंग दीजिए, उन्हें हायर डायमेंशन में ले जाइए और उनकी आत्मा को शांति प्रदान कीजिए। थैंक यू वासुदेव कृष्णा, थैंक यू डिवाइन पावर्स, थैंक यू माय गार्डियन एंजल्स। आप यकीन मानिए अगर आप पूरे मन से ऐसा करेंगे तो पितृ जरूर हील होंगे। आप चाहे तो शिव पुराण पढ़ सकते हैं क्योंकि शिव जी तो समस्त संसार को तारने वाले हैं। मेडिटेशन के टाइम आप डेली उन्हें हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। उसके लिए अफर्मेशन जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अफर्मेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिवाइन पावर, डियर गॉड, प्लीज़ ब्लेस माय एंसेस्टर्स, heal my ancestors, take them higher dimension. If they did something wrong, please forgive them and accept them, bless them. ये affirmation आप डेली पूजन के बाद बोल सकते हैं। कुछ और भी बातें हैं जो ध्यान में रखना है, जैसे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनमें हीलिंग पावर्स होती हैं और वे अपनी पीढ़ियों को आसानी से हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जब ट्विन फ्लेम अपनी हीलिंग करते हैं तो उन्हें ड्रीम्स में अपने फैमिली के डेड पीपल रोते या दुखी अवस्था में दिखाई देते हैं। इट्स मीन कि आप पर्सनली उनका नाम लेकर उनके लिए प्रेयर्स और हीलिंग कीजिए। नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना है कि किसी भी पर्सन की मृत्यु के पश्चात उनकी फ़ोटो को आपने अपने घर मोबाइल में नहीं रखना है।
उन्हें आपको उनको जो है आपने सिर्फ़ और सिर्फ ब्रह्म शरीर में ही याद रखना है। इससे ज़्यादा उनसे अटैचमेंट नहीं रखना है। आप उन्हें अटैचमेंट में रखेंगे तो उनकी सोल थर्ड डायमेंशन में स्टक रहेगी। इसके लिए आपको मानसिक रूप से ही उन्हें याद रखना है, उनके लिए प्रे करना है, और वे प्रेयर में आपको उनके लिए कहना है कि वो जहाँ भी रहें पीसफुल स्टेट में रहें, क्योंकि अटैचमेंट उन्हें आप में उलझा कर रखता है। और जब भी पितृपक्ष आता है तो उसमें आप ज़रूर उनके निमित्त दान पुण्य भोजन करवाएं, ताकि उनकी जो है तृप्ति हो सके। देन नेक्स्ट थिंग, मैंने अक्सर देखा है कि जब हमारा कोई काम नहीं हो रहा होता है, हम उसके लिए अपने एंसेस्टर्स को ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से नहीं हो रहा है, और ऐसा करके हम उनकी सोल को और ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो देखिए, सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर हमारा कोई भी काम है जो कि हमारे पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, तो अगर नहीं हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमारा खुद का ही कोई पास्ट कर्मा है जिसका फल हमें मिल रहा है। इसके लिए हमने जाने अनजाने में जो बैड कर्म किए हैं, उसके लिए हम भगवान से फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, ताकि जो ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो जाएं और हमारा जो लाइफ में सक्सेस है वो हमें अचीव करने में हेल्प मिले। बट इन सब के लिए अगर हम एंसेस्टर्स को ब्लेम करते हैं तो प्लीज़ ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी वाला काम है। प्लीज़ इसे मत कीजिए, कभी भी उन्हें ब्लेम मत कीजिए। नेक्स्ट थिंग दैट, अगर हम लोअर एनर्जी से ऑपरेट करते हैं तो हम लोअर डायमेंशन के एंसेस्टर्स की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। बट हम हायर एनर्जी से ऑपरेट करते हैं तो हम हायर डायमेंशंस के एंसेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए हमें प्रोटेक्ट और गाइड करते हैं, जो कि अब एंजल्स के फॉर्म में हमें ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं। सो टोटली हमें यहाँ पर सिर्फ खुद पर वर्क करना है, तो हमारे सारे ब्लॉकेजेस जो हैं वो हील हो जाते हैं। प्रत्येक माह की जो अमावस्या होती है उस दिन आप पितरों के निमित्त भोजन का दान या किसी एक ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं। काऊ, आंट, ग्रो, फिश और डॉग के लिए भी आप जो है अन्न का दान करते रहें, और यूनिवर्स में सिर्फ हमेशा यही वाइब्रेशन भेजें कि हम पर हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है, वो हमें गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ना कि पितृदोष कह के उन्हें हर्ट करें। और जब भी एंसेस्टर्स की हीलिंग या प्रेयर करें तो प्लीज़ भगवान का प्रोटेक्शन लेकर करें। तो ये था मेरा नॉलेज कि एंसेस्टर हीलिंग हम इजीली कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉलेज सिर्फ उनको समझ में आएगा जो अभी हायर कॉन्शियसनेस में है, क्योंकि लोअर कॉन्शियसनेस की एनर्जी में रहने वाले को ये टोटली नॉनसेंस लगेगा। सो उनके लिए ये वीडियो स्किप कर देना ही बेस्ट है। एक बात और कहना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम ये कभी ना सोचे कि उनके यूनियन का ब्लॉकेज जो है उनके एंसेस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बल्कि ट्विन फ्लेम को तो थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने हमें सिलेक्ट किया है, तभी हम इस जर्नी में आए हैं, तभी हमारी अवेकनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, और तभी हम इनर वर्क और हीलिंग को समझ पाए हैं। इसके लिए वी शुड रियली थैंकफुल टू आवर एंसेस्टर्स, थैंकफुल टू डिवाइन, thankful to universe, thankful to our guardian angels and our twin flame also. Thank you everyone. I hope this knowledge help you.